हेलो एवरीवन, इन हाउस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट फोर्थ की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना पार्ट फोर्थ। चलिए। इस उदाहरण में वो कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री है, टेन आर है, 1/√3 दर्शाना है साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर बराबर 1। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। उसने कहा है एक त्रिभुज है पी क्यू आर। एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर जहाँ पर एंगल क्यू 90 डिग्री है। तो इसे क्यू देते हैं तो ये पी हो गया, ये आर हो गया। ठीक है। और टेन आर उसने बोला है टेन आर बराबर 1/√3। तो आर से देख रहा है तो मतलब आर हमारा थीटा हो गया। और टेन आर क्या होता है पी अपॉन बी, और ये किसके बराबर है 1/√3 के। यहाँ से पी कितना पहले देख लीजिए। ये आप 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये वाला आ गया आपका बेस। पी कितना है आपका 1, तो पी हो गया 1। बी कितना है आपका √3, तो ये हो गया आपका √3। ठीक है। हाइपोटेनस दे नहीं रखा तो इसे निकाल लेते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। ये लगाने पर देखिए क्या होगा। जो पी आर का स्क्वायर, जो आपका हाइपोटेनस है वो पी आर है, ये वाला बराबर आर क्यू प्लस पी क्यू। आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर आपका दे नहीं रखा, वो एच है। आर क्यू है आपका √3, पी क्यू है आपका 1। एच स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका 3 रूट का स्क्वायर से रूट का अंदर की टर्म बाहर आ जाती है। एच स्क्वायर हो गया आपका 4। यहाँ से एच की वैल्यू हो गई आपकी √4। √4 की वैल्यू 2 होती है, तो आपका एच कितना आ गया 2। ठीक है। अब देखिए उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर, ये हमें 1 के बराबर प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, साइन पी की वैल्यू चाहिए पी अपॉन एच। ठीक है। पी अभी साइन पी मतलब पी के हिसाब से देखना है। पी के हिसाब से देखेंगे तो अभी परपेंडिकुलर ये वाला हो गया और ये वाला हो गया आपका बेस। तो हमें क्या चाहिए था पी अपॉन एच। तो पी है आपका पी के हिसाब से, तो पी ये हो गया परपेंडिकुलर √3/2। √3/2। और एक चाहिए हमें कॉस पी, ये हो गया बी अपॉन एच। पी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये था और बेस ये है। बेस कितना हो गया 1/2। इसी तरह साइन आर और कॉस आर, पी अपॉन एच, ये बी अपॉन एच। अब आर से देखेंगे, आर से थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हो गया पी आपका, है ना, और ये वाला हो गया आपका बी। तो हमें क्या चाहिए पी अपॉन एच 1/2, बी अपॉन एच √3/2। अब इसमें वैल्यू रखेंगे साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर। ठीक है। इसकी वैल्यू रखिए। साइन पी आपका कितना है √3/2। कॉस आर आपका कितना है √3/2। कॉस पी कितना है आपका 1/2, ये पी है। साइन आर कितना है आपका 1/2। रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो √3 की √3 से गुणा करें तो 3 आ गया। 1 ही कम 1 2। एलसीएम लिया यहाँ से हमने 2। सॉरी कुछ
मिस्टेक हुई, सॉरी, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 2 जा 4, एलसीएम ले लिया हमने 4। 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है, 3 की इसे इंटू करी तो हो गया 3। 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है, 1 की इससे इंटू करी तो आ गया 1। 3 + 1 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना था। साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर को हमें 1 के इक्वल प्रूफ करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। अगले उदाहरण में कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी पे समकोण है। यदि ए बी सी है, बी सी ए है और ए सी बी है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉस सी और साइन ए की वैल्यू निकालेगा, उन दोनों को जोड़िएगा और इनमें से जो ऑप्शन सही मैच करे वही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, इसको नोट करिएगा अपनी कॉपी में। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट करके पूछिएगा। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर है 20/29 तो कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखिए, साइन थीटा उसने दे रखा है हमें 20/29, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ से थीटा दे देंगे, ये 90 के सामने हाइपोटेनस, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये नीचे बेस, इसको नाम दे दो कोई भी ए बी सी, है ना। तो मान लिया त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, और एंगल बी इसमें 90 डिग्री है और एंगल सी इसमें थीटा है। तो देखिए उसने कहा है कि जो आपका साइन थीटा है वो है आपका 20/29। साइन थीटा क्या होता है, P/H। यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो ये हो गया आपका 20। H कितना हो गया यहाँ से आपका 29, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, ये लगाने पे देखिए जो आपका हाइपोटेनस है वो क्या है, AC। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। AC है आपका 29, AB है आपका 20, BC है आपका बेस B, ये होता है आपका 841, ये हो गया आपका 400 प्लस B स्क्वायर। 841 - 400 बराबर B स्क्वायर। यहाँ से B स्क्वायर की वैल्यू आ गई 441 और B की वैल्यू आ गई √441, और ये होता है आपका 21 का स्क्वायर। तो 441 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। अब हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए थी, कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉस थीटा होता है आपका B/H और ये होता है आपका P/B। B आपने निकाल लिया 21, H कितना था आपका 29। टेन थीटा, P आपका कितना है, P देख लीजिए 20 और B आपने अभी भी निकाला 21, तो ये दोनों क्या हो गए आपके आंसर। अगले प्रश्न में कह रहा है वो यदि टेन थीटा बराबर 24/7 हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए की वैल्यू 7/25 तो साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क है। चौथे पार्ट में कह रहा है कॉस थीटा बराबर m/n हो तो कॉट थीटा तथा कॉसेक थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ। उसने दे रखा है कॉस थीटा बराबर m/n। फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ये थीटा दे दिया, ये 90 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेनस हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, इसको दे दिया PQR, ठीक है। अब कहा है कि जो ट्रायंगल PQR है वो समकोण त्रिभुज है,
जहाँ पर एंगल आर कितना है आपका 90 डिग्री और एंगल क्यू है आपका थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में उसने गिवन दे रखा है हमें कॉस थीटा बराबर m/tan। कॉस थीटा क्या होता है आपका b/h। ठीक, यहाँ से आपका b कितना हो गया m, मतलब आपका b कितना हो गया ये m, h कितना हो गया आपका n। ठीक है, अब हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है पी आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय। तो हाइपोटेनस क्या है आपका पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आपका जो पी क्यू है वो दे रखा है एन। पी आर कितना है आपका पी, मतलब परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंब, और क्यू आर का स्क्वायर मतलब एम का स्क्वायर। तो देखिए एन स्क्वायर के माइनस में चला गया एम स्क्वायर, ये पी स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायर यहाँ इधर, ये पी का जो स्क्वायर है वो इधर आके क्या हो गया अंडर रूट बन गया। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब आपको निकालना था कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है b/p। तो आपका b कितना है, b देख लीजिए आपका है m, और p अभी आपने निकाला वो कितना है अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इसी तरह हमें कॉसेक थीटा निकालना था। कॉसेक थीटा कितना होता है h/p। आपका h कितना है n, और p कितना है आपका अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गए आपके आंसर। अगले प्रश्न में वो कह रहा है यदि कॉस थीटा है आपका 4/5, तो कॉस थीटा गुणा कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसे करते हैं। अब उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कॉस थीटा बराबर 4/5। ठीक है, तो उसी तरह एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये 90 डिग्री है थीटा, इसको नाम दे दे ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एंगल B क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, और एंगल C क्या है आपका थीटा। इसके सामने हाइपोटेनस हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। उसने क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कॉस थीटा बराबर 4/5। कॉस थीटा आपका क्या होता है b/h। तो यहाँ से आपका b कितना हो गया 4 और h कितना हो गया 5। तो ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किस लिए लगा रहे हैं हम, आपको पता है ना, क्योंकि हमें 2 साइड दे रखी, तीसरी नहीं दे रखी, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या रहेगा हाइपोटेनस के स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर AB कितना है आपका दे नहीं रखा है P, और BC कितना है आपका 4। तो ये आपको 25 बराबर P स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 बराबर P स्क्वायर। P स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25 में 16 गए 9 बचे, P की वैल्यू हो गई √9। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, उसने हमें कहा था कि आप मान ज्ञात कीजिए कॉस थीटा डॉट कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले उसने कॉस थीटा की वैल्यू पूछी, तो वो हमें दे ही रखी है 4/5। अब कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं।
बी अपॉन पी। बी कितना है आपका? बी है आपका 4 और पी अभी आपने निकाला 3। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी? बी अपॉन एच। यहाँ दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा देखिए, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगता, ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ लगता है? जो ये अनुपात होते हैं, ये जैसे सेक है, कॉट है, तो इनके ऊपर स्क्वायर लिखता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक की वैल्यू चाहिए, तो कॉस की वैल्यू का उल्टा कौन होता है? सेक। ठीक है, तो कॉस कितना दे रखा है आपको? 4/5। इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 5/4। इसको आप टेबल की मदद से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने सिखा रखा है शुरू से। अब देखिए, कॉस थीटा है आपका 4/5, कॉट थीटा है आपका 4/3, सेक थीटा है आपका 5/4। तो वैल्यू रख दीजिए। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5 गुणा कॉट थीटा। कॉट थीटा है आपका 4/3, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/4। सेक स्क्वायर थीटा की हो जाएगी 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए सेक का स्क्वायर है यहाँ पे, इसलिए हमने सेक थीटा का स्क्वायर करा है, जो वैल्यू है इसकी। अब देखिए 4 चौक 16, 5 दिए 15। नीचे देखिए 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। 16/15 एलसीएम लिया, कितना आ गया? ये 16 एलसीएम आ गया। एक के टेल में 16 16 बार में, तो 16 की गुणा 1 से करी तो कितना हो गया? 16 माइनस 25। तो देखिए कितना हो गया? 16/25 बट्टे माइनस का 9/16। अब क्या होता है? सबसे नीचे वाला ऊपर से गुणा, इसकी गुणा इससे, तो हो गया 16 गुणा 16 बट्टे 9 गुणा 25। अब माइनस का साइन नीचे नहीं रहता, ऊपर चला गया। 16 की 16 से करी 256 और 25 निम 225। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे करते हैं। आपको दिया गया है कॉसेक थीटा बराबर 2/√3। फिर उसी तरह एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये थीटा हो गया, इसको नाम दे दे ABC। ठीक है, इसके सामने हो गया हाइपोटेनस, इसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ठीक है, उसी तरह हर क्वेश्चन की तरह जैसे लिखते हैं ऐसे लिख देंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, जहां पर एंगल बी कितना है आपका? 90 डिग्री, और एंगल सी आपका है थीटा। आपको दे रखा है कॉसेक थीटा बराबर 2/√3, और कॉसेक क्या होता है आपका? H/P। साइन का उल्टा होता है ना, साइन का P/H होता है, कॉसेक हो जाएगा H/P। यहाँ से H आ गया आपका 2 और P आ गया आपका √3। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC है आपका 2 और AB है 3। 2 AB है 3 और BC आपका है बेस B। ये 4 बराबर रूट से स्क्वायर से रूट हट गया आपका, 4 - 3 बराबर B स्क्वायर। तो यहाँ से B स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, तो B की वैल्यू भी हो गई यहाँ से 1। अब उसके बाद उसने हमसे पूछा था कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछी। इसके लिए हमें क्या चाहिए? साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा होता है P/H।
पी है आपका √3, एच है आपका 2। कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, होता है B/H। एच तो यहीं से दिख रहा 2 है और बी है रहा 1। फिर टेन थीटा, ये होता है आपका P/B। पी है आपका √3 और बी है आपका 1। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी √3/2। √3/2 का स्क्वायर गुणा कॉस थीटा, गुणा में कॉस थीटा 1/2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब √3/1। √3/1 को √3 भी लिख सकते हैं, सिर्फ √3 का स्क्वायर, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब देखिए वहाँ था √3/2 का स्क्वायर गुणा 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणा 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 3 एकम 3, 4 दूनी 8 प्लस 3, एलसीएम लिया 1, 8 और 1 का एलसीएम आ गया 8। 8 की टेबल में 8 एक बार 21 से गुणा करिए, 1 की टेबल में 8 बार में 8 दिया 24, तो आपका आ गया आंसर 27/8 आंसर। अगले प्रश्न में वो पूछ रहा है यदि कॉड बी बराबर 5/4 हो तो दर्शाइए कॉसेक स्क्वायर बी बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, पहले वही त्रिभुज बना के 2 साइड आपको मिल जाएगी, तीसरी आप पाइथागोरस प्रमेय से ही निकाल लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉसेक बी की वैल्यू निकाल लेंगे और कॉट बी की वैल्यू तो आपको दे रखी है, तो आप क्या करेंगे कॉसेक स्क्वायर बी, जो आपको कॉसेक बी की आप वैल्यू निकालेंगे उसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका LHS। जैसे ये बराबर के इधर LHS और बराबर के दूसरी तरफ RHS है ना, एक आपका बायां पक्ष और एक हो गया आपका दायां पक्ष। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर बी वाला तो हो गया आपका LHS बायां पक्ष। तो पहले LHS देखेंगे कितना जाएगा, जो आपकी कॉसेक की वैल्यू होगी इसको स्क्वायर कर देंगे तो आपका LHS आ जाएगा। फिर RHS सॉल्व करेंगे, RHS सॉल्व करते टाइम क्या करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। जो कॉट बी है, कॉट बी की वैल्यू क्या है आपकी 5/4, 5/4 का स्क्वायर कर देंगे और एक को उसमें जोड़ देंगे, तो वो क्या आ जाएगा आपका RHS, जिसे कहेंगे दायां पक्ष। और देखेंगे क्या दोनों की वैल्यू बराबर है, अगर है तो लिख देंगे हाँ सत्यापित। ठीक है, और नीचे एक लाइन भी लिख देना कॉसेक स्क्वायर बी बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप करेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मुझसे बोलिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए अगली वीडियो में फिर इस क्वेश्चन को ऐड करूंगा। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C 90 डिग्री है। ठीक है, याद रखना एंगल C 90 डिग्री है और tan A की वैल्यू दे रखी है आपकी 3/2 और आपको निकालना है sin B तथा tan B। ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है, लेकिन आपको बस इसमें इतना ध्यान देना है कि आपको tan A की वैल्यू दे रखी है। tan A की वैल्यू दे रखी है मतलब P/B दे रखी है, तो अभी आप tan A दे रखा है तो मतलब अभी आप A को थीटा मान के देख रहे हैं, A को थीटा मान के देख रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला बेस। ठीक है, और वो साइन B की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले आप क्या करेंगे tan A से जो थीटा है उसे मानकर पाइथागोरस प्रमेय की मदद से तीनों साइड निकाल लेंगे। ठीक है, जब आपकी तीनों साइड निकल जाएगी तो आप साइन B और tan B की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन ये करके चेक करिएगा, अगर आपका आंसर सही आता है तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, मतलब आपको पिछला बहुत अच्छी तरह से समझ आया है। अगर नहीं आता आंसर सही तो मतलब आपको भी पिछले में भी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी होमवर्क रखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न नंबर 9 में वो कह रहा है tan A बराबर है 1/√3 तथा tan B बराबर है √3, तो दर्शाना है cos A cos B माइनस sin A sin B बराबर 0। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। tan A बराबर है 1/√3 और tan B बराबर है √3। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसका नाम दे देते हैं ABC नाम दे देते हैं ऐसे।
हमने बी को यहाँ क्यों दिया, क्योंकि उसने हमें बी से भी देखने के लिए कहा है, तो इसलिए हमने यहाँ बी को रख दिया। ठीक है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इसके सामने हो गया हाइपोटेनस। अब पहले ए से देखना है, तो ए से देख लेते हैं। ए से ये थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। ठीक है, वो जो हेडिंग वगैरह है कि ट्रायंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, फिर एंगल सी बराबर 90, एंगल ए बराबर थीटा, ये सब आप इस वाले क्वेश्चन में खुद ही लिख लीजिएगा। मैं उसको छोड़ रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो tan ए, tan क्या होता है, P अपॉन बी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 1 और b कितना हो गया आपका √3। ठीक है, क्योंकि किसके बराबर है 1/√3 के। परपेंडिकुलर 1 और b हो गया √3। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेनस आप निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस निकालने के लिए वही ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो AB का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस AB है ना इस बार, बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है आपका H, AC कितना है आपका √3 और BC कितना है आपका 1। H आ गया आपका 3 + 1 H स्क्वायर है, सॉरी ये H बराबर हो गया √4। तो यहाँ से H की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, एक और tan B रख के देख लीजिए, ये थीटा हो गया। ठीक है, थीटा के सामने क्या होता है आपका tan B, ये क्या हो जाएगा आपका P अपॉन B। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है √3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो समझ लो 1 होता है। अब यहाँ से देखेंगे, इसे थीटा माना, थीटा के सामने P, थीटा के सामने P √3 है, यहाँ भी √3 ही आ रहा पहले वाले के हिसाब से भी। और बेस में क्या है इसके 1 और यहाँ भी 1 ही आ रहा है पहले वाले tan A के हिसाब से भी। तो मतलब हमने ये बिल्कुल ठीक लिया है। हम A की तरफ से या B की तरफ से, किसी की भी तरफ से देख सकते हैं, दोनों तरफ हमारा ये हिसाब किताब ठीक ही बैठ रहा है बिल्कुल। अब हमें उसने कहा है कि cos A, cos B, sin A, sin B, इन चारों को यूज़ करना है। तो पहले cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं, B अपॉन H, और sin A की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये होता है P अपॉन H। B कितना है आपका, A के लिए देखेंगे ना अभी, cos A के लिए देखिए अभी, A के लिए जो आपका बेस है, A के लिए आपका बेस ये है √3, √3/2। अब A के लिए जो आपका परपेंडिकुलर है वो थीटा के सामने वाला है 1/2। इसी तरह sin B और cos B निकाल लीजिए, ये P अपॉन H और ये B अपॉन H। अब B के लिए परपेंडिकुलर, B के लिए ये रहा थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा √3/2। इसी तरह cos B, अब B के लिए बेस कौन है, ये वाला है 1/H क्या है आपका 2। ठीक है, अब उसने हमें कहा है कि cos A cos B माइनस sin A sin B की वैल्यू निकालिए। इसको 0 दर्शाना है हमें। cos A कितना है आपका √3/2, cos B कितना है 1/2, sin A कितना है आपका 1/2, sin B कितना है आपका √3/2। यहाँ से आ गया √3/4 माइनस √3/4, प्लस का √3/4 माइनस का √3/4, दोनों आपस में कट गए, क्या बचा हमारा 0। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हमें दर्शाना था। प्रश्न नंबर 10 में कह रहे हैं यदि cot A बराबर 12/5 हो तो दर्शाइए tan स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A बराबर sin की पावर 4A sec स्क्वायर A। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। cot A दे रखा है आपको 12/5,
ठीक है, तो वही फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे। इसको दे दिया 90 डिग्री, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ए से देख रहे हैं इसलिए ये थीटा हो गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, 90 के सामने हाइपोटेनस। अब कॉट ए बराबर 12/5 है। वो जो लाइन वगैरह है इस क्वेश्चन में मैं स्किप कर रहा हूँ कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एंगल बी 90, ए थीटा है, और ठीक है, ये चीज़ आप इस क्वेश्चन में खुद ही कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में। मैं इसे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। कॉट ए हो जाएगा आपका b/p। यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 12, p कितना हो गया आपका 5। ठीक है, अब वही त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC आपका हाइपोटेनस है, AB दे रखा है आपको 12, BC दे रखा है 5। H हो गया 144 प्लस 25, H स्क्वायर हो गया 169, H आ गया √169। ये आपको पता ही है 13 का स्क्वायर होता है। अब देखिए हमें वैल्यू निकालनी थी, tan A की वैल्यू निकालनी है एक, क्या होता है वो P/B। ठीक है, इसका उल्टा भी कह सकते हैं कॉट ए का, P/B 5/12। और क्या चाहिए था हमें, साइन ए P/H। P है आपका 5 और H है आपका 13। और क्या चाहिए आपको, sec A H/B। तो आपका H कितना है 13 और B कितना है आपका 12। B यहाँ से देख लिया हमने। और उसके अब क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर साइन के बराबर 4A sec स्क्वायर A। चलिए इधर वाला तो LHS हो गया, जिसे बोलेंगे बायां पक्ष। tan स्क्वायर A मतलब 5/12 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है मतलब 5/13 का स्क्वायर, जो कि आपको 25/144 माइनस 25/169। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो इन दोनों के आपस में गुणा हो जाएगी, 144 गुणा 169, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। फिर 144 की गुणा 169 से करी थी तो इसके टेबल में ये 169 बार में आया होगा, तो 169 की गुणा 25 हो जाएगी। ऐसी इसकी गुणा जब इससे करी थी तो इसके टेबल में ये चीज़ इतने बार में आई होगी, तो इसकी गुणा इससे कर दी। ठीक है, इस तरह हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अब बात करते हैं RHS की। ये कह रहा है साइन के बराबर 4A गुणा sec स्क्वायर है। साइन A था आपका 5/13, इसके बराबर 4 गुणा sec A 13/12 का स्क्वायर। तो देखिए इसे सॉल्व करिए, ये कितना आ गया आपका 5 × 5 = 25, 25 × 25 625 बट्टे 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13। मैंने इसे खोल के इसलिए लिखा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ 13 से 13 कट सकता है। ऊपर कितना हो जाएगा 13 गुणा 13 और नीचे कितना हो गया 12 गुणा 12। 2 13 से 2 13 कट गए, यहाँ बचा 625 बट्टे में बचा 13 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 12, ये आ गया 625। जब आप इसे सॉल्व करेंगे
तो आपका ये आ जाएगा 24336, जो कि LHS के बराबर है 625/24,336। तो LHS बराबर RHS हो गया। तो ये चीज़ आपकी क्या हो गई, सत्यापित, ठीक है, इंग्लिश में वेरीफाइड। अगले प्रश्न में वो कह रहा है AB आपका C है। इसी तरह अगले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए। ABC है, BC A है, CA B है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको क्या चाहिए, साइन A और कॉस A की वैल्यू निकालिएगा, दोनों को जोड़िएगा और देखिएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। अगर कोई भी परेशानी है तो कमेंट करके नीचे पूछिए। सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, एक बार खुद कीजिए, एक बार बाद में प्रैक्टिस कीजिए। इसमें हाथ सेट होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क को जरूर कीजिए साथ साथ पूरा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।